बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास जो टॉपिक है समझने के लिए वो है आईएसी स्टैंडर्ड्स। हमारे पास सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, हर फील्ड में जो है अपने अपने स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं। हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास आईएसी स्टैंडर्ड है। आईएसी स्टैंडर्ड जो है, आईएसी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। आईसी स्टैंडर्ड हमारे पास एक गाइडलाइन है डिजाइनिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के लिए। आईसी स्टैंडर्ड आर गाइडलाइंस फॉर डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट। ये एक स्टैंडर्ड होता है जिससे हम गाइडलाइन लेते हैं। जो हमारे पास गाइडलाइन होता है डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के लिए। IC standards are used in many countries including those that are members of IEC। IC standard जो है हमारे पास बहुत कंट्रीज में यूज होता है और उस कंट्रीज में भी यूज होता है जो IEC के मेंबर है। अराउंड 170 कंट्रीज है जिसमें हम IC स्टैंडर्ड यूज करते हैं। द गोल ऑफ IEC is to ensure that electrical products are safe and efficient। IEC का जो गोल है वो ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट हम यूज प्रिपेयर करते हैं, डिजाइन करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं वो सेफ है और एफिशिएंट है यूज करने के लिए। आईसी का हमारे पास अलग अलग कोड है जिसमें मतलब हमारे पास डिफरेंट चीजें आती है। हर चीज का अपना अपना एक मैनुअल है हमारे पास। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं। मतलब IEC 60038 अगर हम ले लेते ये आईसी स्टैंडर्ड है वोल्टेजेस के लिए। IEC 60044 अगर हम ले लेते ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के लिए स्टैंडर्ड्स है हमारे पास। IEC 60045 अगर हम ले लेते हैं स्टीम टर्बाइंस के लिए स्टैंडर्ड्स है। और IEC 60364 इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड बिल्डिंग, इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड है। इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास जितनी भी चीजें आती है वो IEC स्टैंडर्ड से कवर हो जाते हैं और हर एक का अपना अलग अलग कोड है। मतलब ये सिर्फ हमने 4 एग्जांपल लिए हैं, बाकी जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल की जितने भी चीजें हैं सब के लिए अलग स्टैंडर्ड है IEC में। There are 3 main reasons that why IC standards are important। हमारे पास 3 मेन रीजन है कि क्यों हमारे पास IC स्टैंडर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है सेफ्टी, सेकंड है कंपेटिबिलिटी और थर्ड है हमारे पास ट्रेड। सेफ्टी हमारे पास जो है वो है दे हेल्प प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इलेक्ट्रिकल हैजर्ड। एक्सीडेंट और हैजर्ड्स इलेक्ट्रिकल से जो अकर होते हैं उसको प्रिवेंट करने में ये हमारा हेल्प करता है सेफ्टी, IC सेफ्टी जो है। Compatibility, products built with IC standard work with each other even if they are from different manufacturers or different countries। प्रोडक्ट जो हम IC स्टैंडर्ड से प्रिपेयर करते हैं वो एक दूसरे के साथ काम कर सकती है। अगर हमारे पास वो प्रोडक्ट डिफरेंट कंट्री से हो या डिफरेंट मैन्युफैक्चरर ने तैयार किया हो तो वो एक दूसरे के साथ काम कर सकती है, क्योंकि स्टैंडर्ड हमारे पास वर्ल्ड वाइड IC स्टैंडर्ड जो है वो सेम है। तो अगर हमारे पास एक जापान में एक चीज तैयार होता है, मैन्युफैक्चर होता है, या अमेरिका में होता है, जिस कंट्री में भी होता है, लेकिन वो IC फॉलो करता है तो वो प्रोडक्ट हम एक दूसरे के साथ यूज कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास है ट्रेड। दे मेक इट इजियर फॉर कंपनीज टू सेल प्रोडक्ट इंटरनेशनली बिकॉज द सेम स्टैंडर्ड्स आर रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड। तो IC स्टैंडर्ड जो कंट्रीज फॉलो करती है वो एक दूसरे के साथ बिजनेस भी कर सकती है, मतलब ट्रेड कर सकती है। क्योंकि अगर एक जगह पे कोई चीज बन गया हो और वो दूसरी मुल्क में हम शिफ्ट करते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं होता, क्योंकि हर जगह अगर वो कंट्री कहीं और से भी ट्रेड करता है, बिजनेस करता है, कोई चीज मंगवाता है तो वो भी IC सेम स्टैंडर्ड के मुताबिक होता है, तो वो हम एक दूसरे के साथ यूज कर सकते हैं। तो ये 3 जो है ये मेन रीजन है IC स्टैंडर्ड के। IC स्टैंडर्ड्स आर द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। IC स्टैंडर्ड जो है ये हमारे पास इंडस्ट्री का बैकबोन है। बीइंग एन इलेक्ट्रिशियन, इंजीनियर और मैन्युफैक्चरर, दिस स्टैंडर्ड्स आर क्रूशियल फॉर योर वर्क। अगर हम इंजीनियर है या इलेक्ट्रिशियन है या कोई मैन्युफैक्चरर है, डिजाइनर है, जो भी है, ये IC स्टैंडर्ड जो है हमें आने चाहिए, क्योंकि ये हमारे समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ अटैच हो। तो ये था हमारे पास IC स्टैंडर्ड। हम नेक्स्ट वीडियो में NEC स्टैंडर्ड पढ़ेंगे और फिर उस IC और NEC स्टैंडर्ड का जो कंपैरिजन है वो भी करेंगे कि कहाँ कहाँ पे इन दोनों की कंपैरिजन है, डिफरेंस है वो आती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई भी मसला हो आपको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक डिस्कस करनी हो तो मैं आपके लिए कंसेप्चुअल वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।